ये एक मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जहाँ 2 कमरों के कच्चे मकान में रामचरण और उसकी बीवी मालिनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे। रामचरण और उसकी बीवी यूं ही गांव के छोटे मोटे फंक्शंस में, शादी ब्याह में नाच गाना करके अपना पेट पालते थे। अब ये बूढ़े हो गए तो इनको नाच गाना मुमकिन नहीं था। बात फाकों तक आ गई थी। सो उन्होंने, मियाँ बीवी ने दोनों ने मिलकर ये फैसला किया कि अब हम गीता और सीता को इस काम के लिए तैयार करते हैं। उन दोनों ने बच्चियों को नाच गाना सिखाया। गीता जो बड़ी थी वो बहुत ज़्यादा खूबियों की मालिक थी और हुस्न भी उसमें कूट कूट कर भरा था। पहले ही दिन गीता पर पैसों की बारिश हो गई। गीता पर बेशुमार पैसे लुटाए गए। सबसे बढ़कर इसके हसीन लंबे और काले बाल जो इसकी कमर तक फैले हुए थे, जबकि इसके मुकाबले में सीता खूबसूरत तो थी पर वो गंजेपन का शिकार थी। इसके सर पर बाल बस पराये नाम थे। और जबकि इसके मुकाबले में सीता खूबसूरत तो थी लेकिन उसके बाल इतने लंबे नहीं थे और इसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं देता। कोई भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उसके बाल अच्छे नहीं थे और ये कहते कि इसको घर पर छोड़कर आया करे। कोई भी इसके साथ डांस करना पसंद नहीं करता था। सीता बहुत रोने लगती और अंदर ही अंदर वो मरती रहती। बापूजी और माता भी तो गीता के ही गुण गाते थे और वो क्यों नहीं गाते। गीता बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी और सीता तो बस एक बोझ बनकर रह गई थी। उसके माँ और बापू ने भी उसके लिए कुछ नहीं किया। वो अपनी सब दोस्तों से ज़्यादा दूर रहने लगी। बस दिल ही दिल में डरती रहती कि कोई सहेली इसको बाल ख़राब होने करके बेइज्जत ना कर दे। गीता के आगे पीछे लड़के भी बहुत होते थे, जबकि सीता को तो कोई आंख भर कर देखता भी ना था। बस जिसकी नज़र पड़ जाती वो हंसने लगता और आवाज़ें कसने लगता क्योंकि उसके बाल गंजेपन तक बहुत कम हो गए थे। फिर क्या सीता ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया और बस घर के काम काज करती और गीता अय्याशी करती। वो तो माँ बापों की आंखों का तारा थी जो पैसे कमाने लग गई थी और सीता तो सबको चुभने लगी थी। कोई भी सीधे मुंह बात नहीं करता। गीता इसे दिखा दिखा कर अपने सिल्की लंबे बालों को संवारती और सीता दिल ही दिल में कुड़ती। एक दिन सब गए हुए थे नाच गाने को तो सीता घर पर अकेली थी। उसे बाहर एक सदा आई किसी मांगने वाले भिखारी की। सीता रोटी लेकर बाहर गई तो एक बाबा था। सीता ने इसे रोटी दी और फिर इस बाबा के पांव पकड़ लिए कि आप बाबा जो कुछ भी करे, दुआ करे, दवा करे, मेरे ये बाल ठीक कर दे। मैं सारी ज़िंदगी आपके पांव धो धो कर पीऊँगी और आपके लिए बाबा जी मैं इस ज़िंदगी से थक गई हूँ, लोगों की बातों से थक गई हूँ। अब तो घर वाले भी मुझे एक बोझ समझने लगे हैं। भगवान के लिए बाबा जी कुछ करें। सीता इतना रोई कि बाबा को इस पर रहम आ गया और इस जोगी बाबा ने फिर इसका वादा किया और चला गया। सीता अब दिन गिनने लगी थी कि कब बाबा आएंगे और मेरे और गीता दीदी जैसे लंबे बाल और घने हो जाएंगे। एक दिन फिर इसे वही जोगी बाबा की आवाज़ सुनाई दी और वो दौड़कर बाहर निकली। बाबा जी आप कुछ लाए हैं मेरे लिए? हाँ मैं लाया हूँ, मगर बेटी मैं डरता हूँ कि तुम ये भार बर्दाश्त नहीं कर पाओगी कि तुम्हारे बाल तो लंबे हो जाएंगे मगर तुम इन बालों का बोझ सहन नहीं कर पाओगी। अभी भी मैं तुमको सावधान करता हूँ ऐसा करने से। नहीं बाबा कुछ भी हो जावे, मगर मुझे गीता दीदी जैसे बाल लंबे और घने करने हैं। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे इलाज बताओ जिससे मेरे बाल गीता से भी लंबे हो जाएं। तो बाबा एक बार फिर से बोला कि बेटा मैं एक बार फिर से तुमको मना करता हूँ। बाल तो तुम्हारे उग आएंगे मगर तुम इन बालों का बोझ सहन नहीं कर पाओगे। वो कहीं तुम्हारे गले का फंदा ही ना बन जाए। जोगी बाबा ने इसे हर तरह से बाज रखने की कोशिश की मगर सीता पर तो एक जुनून सवार था। चाहे इसकी जान ही क्यों ना चली जाती, मगर इसे लंबे बाल चाहिए थे हर कीमत पर। इस जोगी ने अपने थैले से एक नागन की केचड़ी निकाली और इसे गीता को देते हुए कहा कि इसे बहुत ही राजदारी से ऐसी जगह दफन करना है जहाँ लोगों का आना जाना ना हो और किसी को इस बात की भनक तक ना पड़े। और दफन करने के बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा सा पानी देना। ठीक 40 दिन के बाद एक छोटा सा पौधा निकलेगा, फिर इसके साथ एक बीज पड़ेगा जो बिल्कुल नागन जैसी शक्ल का होगा।
फिर इस बीज को तोड़कर तुम रोज इससे बाल धोना, मगर एक बार फिर सोच लेना, ये बाल तुम्हारे लिए वबाल जान भी बन सकते हैं। जोगी बाबा ने सीता को दोबारा समझाया। फिर सीता रोज इस पौधे को पानी देती। इसने कच्चे मकान के पीछे की तरफ जरा दूर ये पौधा लगाया था और बेचैनी से बस इंतजार करने लगी कि घर में किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। बस 40 दिन लगातार इसे पानी देती रही। 40 दिन बाद ज़मीन से एक पौधा निकल आया और वो खुशी के मारे नाचने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा इस पौधे का ख्याल करने लगी। इसके बाद वो पौधा बढ़ा और इसके साथ एक अजीब किस्म का बीज बढ़ना भी शुरू हो गया। वो बीज ऐसे थे कि जैसे बिल्कुल किसी नागन की शक्ल के हो। जो सीता ने वो एक बीज तोड़ा और फिर इससे अपना सर धोने लगी। घर वाले इस बात से बिल्कुल ही जानते नहीं थे। वो सुबह को जाते और शाम को थके हारे लौटते, खाना खाकर सो जाते। ये अमल बस 40 दिन का था। 40 दिन इस पौधे को निकलने में लगे और 40 दिन बाद इसके साथ बीज उगे और इसके बाद 40 दिन के इस्तेमाल से सीता के बाल भी उगने लगे। उसने अपने दुपट्टे से मुकम्मल तौर पर अपने छोटे बालों को छुपाया हुआ था। फिर क्या देखते ही देखते इसके बाल बढ़ने लगे और कमर तक आ गए। अब वो अपने लंबे और घने बालों को अपने दुपट्टे में भी कैद ना रख सकी। घर वालों ने जब देखा तो वो तो बस आशिकी हो गए इसके बालों के। ऐसी चमक धमक किसी के बालों में ना थी जो सीता के बालों में आई थी। आज पहली बार सीता बड़े गर्व से डांस पार्टी में गई थी और लोग तो जैसे इसके बालों के दीवाने हो गए थे। पहली ही बार सीता से गीता पर ज़्यादा पैसे कमा के लाई थी। वो बहुत खुश थी। घर वालों ने बहुत पूछा कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, मगर इसने किसी को कुछ नहीं बताया। और जो जोगी बाबा भी ऐसे गायब हुआ कि फिर इसे कभी दोबारा नजर नहीं आया। सीता के बाल हर दूसरे दिन इतने लंबे हो जाते कि इसे काटने पड़ते। वो सब हैरान थे कि ये बाल हर दूसरे दिन पाँव तक कैसे लंबे हो जाते हैं। सीता इनको काट कर सही करती और वो फिर लंबे हो जाते। अब तो रोज रोज बढ़ने लगे थे और इसने रोज काट कर कमर तक करती और वो बाल फिर पाँव तक लंबे हो जाते। अब सीता कुछ बेचैन होने लगी और वो रोज काटती और वो रोज इसी तरह कई गुना लंबे हो जाते। उसे जोगी बाबा की बातें याद आने लगी थी। जोगी बाबा ने इसे बाज रखने के लिए कहा था, मगर उसने एक भी ना सुनी और एक ना समझी वो बातें। एक रात तो एक अजीब सा वाकया हुआ सीता के साथ। सीता गहरी नींद में सो रही थी जब उसे महसूस हुआ कि इसके जिस्म पर कोई अजीब सी चीज़ रेंग रही है, जैसे कोई सांप, कोई नागन जैसी इसके जिस्म के साथ लिपटे जा रही थी। वो एकदम से चीख मार कर उठ बैठी तो उसने देखा कि इसके सारे जिस्म पर बाल जो इसने शाम को काटे थे बुरे तरीके से इसके जिस्म के साथ लिपटे हुए थे। सीता ने बहुत कोशिश की मगर वो अपने जिस्म से बालों को हटा नहीं पा रही थी। फिर वो जोर से चीखी और गीता को आवाज़ें देने लगी। गीता एकदम से उठकर सीता के पास आई। उसने अजीब नज़ारा देखा। सीता के जिस्म पर बाल ऐसे लिपटे हुए थे जैसे कोई सांप किसी के साथ चिमटा हो। गीता ने भी बहुत कोशिश की पर वो भी सीता के जिस्म से बालों को अलग ना कर पाई। वो भाग कर गई और माता बापू को बुला कर लाई। उसके बापू ने सीता के सारे बाल कैंची से काटकर सीता के जिस्म से अलग किए। तब जाके सीता के जिस्म से वो बाल उतरे। इसके बाद ये रोज का मामूल बन गया। सीता शाम को अपने बाल काटती तो रात को वो फिर लंबे होकर इसके जिस्म पर लिपटे होते। आज रात तो एक और क़यामत गुजरी। सीता पर यही बाल जो इसकी खूबसूरती का बाइस थे, अब यही बाल इसके गले का फंदा बन गए। आज तो इसके बाल इसके जिस्म पर इस तरह रेंगने लगे जैसे कोई नागन घास पर रेंगती हो। फिर वो बाल जिस्म के साथ साथ इसके गले के आर पार हो गए, ऐसे जैसे कोई रस्सी का फंदा गले में डालकर खुद को मारना चाहता है। सीता ने चीखने की नाकाम कोशिश की मगर वो चीख भी नहीं पा रही थी। उसने बहुत हाथ पांव चलाए। फिर गीता तक इसके तड़पने की आवाज़ें आने लगी और वो एकदम से उठकर सीता के पास आई तो उसने देखा कि सीता के बाल इसके गले में फंदे की तरह जकड़े हुए हैं और बहुत सख्ती से लिपटे हुए थे। वो फिर भाग गई और माता पापा को बुला के लाई। इसके बापू ने इतनी मुश्किल से सीता के गले से वो बालों का फंदा हटाया। सीता की आंखें बिल्कुल बाहर को आ रही थी। तब इसकी माता चिल्ला कर बोली, हाय राम, तुमने ये क्या कर दिया? उसकी माता ने सीता से कहा कि हमें सच सच बताओ। गीता ने सीता को पानी पिलाया। इसकी गर्दन पर निशान पड़ गए थे।
मुझे क्षमा कर दीजिए बापू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस जोगी बाबा ने मुझे बहुत समझाया था, मगर मैंने बहुत ज़िद की, मैं ना मानी। मुझ पर एक जुनून सवार था बाल लंबे करने का। इसके माता पिता अपना सर पकड़कर बैठ गए। अब तो सीता सोते हुए भी डरती थी, ना ही खुद सोती थी और ना किसी को सोने देती। सारी सारी रात बेचारे सीता के साथ जागते। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस जोगी बाबा को तलाश करें, मगर वो न जाने कहाँ गुम हो गया था। सबकी तो नींदें हराम हो गई। बाल थे कि बढ़ते ही चले जाते, शाम को काटते तो सुबह को फिर पाँव तक आते। सीता इस खौफज़दा हो गई थी कि वो दिन में भी अब चीखें मारने लगती। इसके बाल एक नागन के जैसे इसके जिस्म से लिपट जाते और फिर काट कर अलग करने पड़ते। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या करे, इस मुसीबत से कैसे छुटकारा हासिल करें। हर जगह पर मगर कहीं से भी कुछ फ़र्क ना पड़ा। कई पंडितों को दिखाया, पूजा पाठ कराई गई, मगर सीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। हर रात इसके बाल इसके गले का फंदा बन जाते। बापू ही था जो बाल काटकर इसके गले से इसके जिस्म को बालों से आज़ाद करता। सब बहुत परेशान थे। ये बाल नहीं थे, किसी नागन की आत्मा थी जो सीता के साथ लिपट गई थी। कोई अजीब सी आत्मा जो नागन के जैसे इसके सारे जिस्म पर रेंगना शुरू हो जाती। सब घर वालों पर तो ऐसा था कि जैसे क़यामत ही टूट पड़ी हो। हर जगह लेके गए, हर जगह से इलाज करवा कर देख लिया, मगर कुछ फ़र्क ना पड़ा। इस जोगी को बहुत तलाश करने की कोशिश की, मगर कोई हल ना मिला। जैसे ही दरवाजे पर कोई भिखारी सदा लगाता, सब दौड़ कर बाहर जाते कि शायद वो जोगी बाबा मिल जाए, मगर कुछ भी न हुआ। सबकी रातों की तो नींदें ही हराम हो गई थी। रात रात भर जाग जाग कर सब बीमार पड़ गए। सीता का तो हाल बहुत ही बीमार था। इसके वबाल तो वबाल जान बन गए थे। शाम को काटते तो रात में फिर से बढ़कर इससे लिपट जाते। इसके जिस्म से इसके गले तक एक अजीब सी क़यामत टूट पड़ी थी। ना किसी को खाने का होश था, ना किसी को पीने का। फिर इनके मोहल्ले में किसी ने बताया कि गांव में एक छोटी सी मस्जिद है, वहाँ एक आमिल है, आप एक बार इनके पास जाके देखें, शायद कुछ अच्छा हो जाए। उसके माँ बापू सीता को लेकर मस्जिद में चले गए। वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। अब वो बुज़ुर्ग अपनी नमाज से फारिग हुए तो उनसे पूछा। सीता के पिता ने रो रो कर सारा हाल बयान किया और उस आमिल ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की, फिर खोल कर कहा कि उस जोगी बाबा ने इस बच्ची पर काला इल्म कर दिया है। वो सांप की केचड़ी पर जादू किया करता था। फिर तो सीता का बाबू इस बुज़ुर्ग के पांव पड़ गया कि आप कुछ भी करो, हमारी बच्ची को ठीक कर दो। हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला फिर कर आपके पास आए हैं। सीता का बापू तो बस रोए ही जा रहा था। उस आमिल ने 7 दिन तक सीता का इलाज किया और हैरत के तौर पे सीता के बाल रुकना शुरू हो गए। और एक रात ऐसी आई कि उसके अगली सुबह उसके बाल बिल्कुल ही नॉर्मल हो गए। अब उसके बाल भी अच्छे थे और उसके बाल बढ़ नहीं रहे थे। वो सारे के सारे घर वाले बहुत खुश हुए। उसके बापू ने सीता से कहा कि तुम तौबा कर लो, आइंदा किसी भी जोगी और पीर के चक्कर में मत पड़ना।